राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कहानी सुनाती हूँ। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने से और सुनने से हमारे मन की सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, नेमिष शारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पूर्ण फल मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सुत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने समस्त प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप सभी को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और स्वयं लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से इस कथा को कहा था। आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा है। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित ही रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस प्रकार मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के देव ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। हे निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में मनुष्य जन्मे अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से मुझे बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को भी सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा, सवायां ले। गेहूं के स्थान पर साटा रोटी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए।
उसके बाद स्वयं भोजन करे, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। तो आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मैं आप लोगों सत्यनारायण व्रत की कथा का दूसरा अध्याय सुनाती हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया था मैं उसका इतिहास कहता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? दीन ब्राह्मणों को बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ। दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं मैं उसे अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का संकल्प लिया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संकल्प करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहता हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव हुआ है। सूत जी बोले, मुनियों, जिस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उन्हें व्रत करते देख प्रणाम कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसी करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़ा ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं भी सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर
बूढ़ा आदमी सिर पर अपनी लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से भी 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम पैसे लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा लिया और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर को गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंतकाल में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम चला गया। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत की कथा का दूसरा अध्याय भी पूरा होता है। सभी लोग प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मैं आप लोगों को सत्यनारायण व्रत का तीसरा अध्याय सुनाती हूँ। सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा मैं कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। वृद्धशालाना नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, इसीलिए आप मुझे बताने का कष्ट करें। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधि विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया और साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत को वर्णन कर सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को अवश्य करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कुछ वर्षों के पश्चात कलावती शादी के योग्य हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे तुरंत ही पुरोहित को बुलाया और कहा, मेरी कन्या के लिए कोई योग्य वर देकर आओ। साधु की बात सुनकर पुरोहित कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर ढूंढा। साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नापुर नगर में गया। वहां जाकर ससुर दामाद दोनों मिलकर चंद्रकेतु नामक राजा के नगर में व्यापार करने लगे।
एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा, महाराज, हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारागार में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहु दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर गई जहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का अनुष्ठान होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा, हे प्रभु, मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की हम सबका अपराध भगवान क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान से इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन और राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब देखकर सत्यनारायण भगवान का अंतर्ध्यान हो गए। सब कहकर सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले, वर्णिक पुत्रों को कैद से मुक्त करो, सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा अत्यंत मधुर वाणी में बोला, हे महानुभावों, दुर्भाग्य से ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों के नए वस्त्र और आभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन उन्हें वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय भी पूर्ण होता है, अर्थात तीसरी कहानी भी पूर्ण होती है। अब मैं आपको सत्यनारायण भगवान की एक अन्य कथा कहानी भी सुनाती हूँ। श्री बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने के बाद एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? व्यापारी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर दंडी बने श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारे वचन तो सत्य है। दंडी ऐसा वचन कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उड़ती देखकर आश्चर्यचकित हो गया और नाव में बैल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो वहीं पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला, पिताजी, आप शोक न मनाए, यह दंडी का श्राप है, इसीलिए मैं उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत विनम्रता एवं भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, हे महाराज, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा सुनकर महान शोकातुर होकर दंडी भगवान बोले, हे वर्णिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है,
क्योंकि तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। साधु बोला, हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते हैं। हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूँ, कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए प्रभु, अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में मुझे धन धान्य भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्तिपूर्ण वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब लौटे तो नाव धर से भर गई। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने घर को चल दिए। नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता कि हे माता, स्वामी अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नाव को डूबा हुआ देख और कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है मुझे क्षमा कर दे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका प्रति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोगने के बाद वह अंत में स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय भी संपूर्ण होता है। बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। मैं आपको सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय सुनाती हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने श्री भगवान का प्रसाद त्याग कर बहु दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वह अन्य पशुओं को मारकर वह वट के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमान वंश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थल पर नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चल गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका था। वह राजा शीघ्र ही समझ गया कि ऐसा भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो वह सुनेगा, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धन धनी हो जाते हैं और दुर्बल बलवान हो जाते हैं, और जो संतानहीन मनुष्य है उसे संतान सुख मिलता है, और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर
वैकुंठ को प्राप्त किए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को और उससे चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयं प्रभु मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में निषाद राजा हुआ। उसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत की कथा का 5वां अध्याय भी पूर्ण होता है। तो बड़ी श्रद्धा से बोलो भगवान सत्यनारायण की जय। पूरी सत्यनारायण कथा व्रत का निहितार्थ यह है कि लौकिक व परलौकिक हितों की साधना के लिए मनुष्य को सत्य आचरण का व्रत लेना चाहिए। सत्य ही भगवान है, सत्य ही विष्णु है। लोक में सारी बुराइयां, सारे कलेश, सारे संघर्षों का मूल कारण यह सत्य आचरण का अभाव है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तिका में इस संबंध में एक और श्लोक लिखा गया है, जिसका अर्थ है कि सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कली काल में सत्य की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। सत्य के अनेक नाम हैं तथा सत्यनारायण, सत्य देवता, सत्यदेव सनातन, सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग में अनेक रूप धारण करके लोगों को मनवांछित फल देने वाले। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत की कथा कहानी पूर्ण होती है। तो आप सभी को मेरी सत्यनारायण व्रत की कथा कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय सत्यनारायण भगवान लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।